आपको कोई चीज़ में अगर कितनी महंगी से महंगी चीज़ आपके हाथ में दे दूं और आपको ये ना बताऊं कि इसकी कीमत क्या है, तो आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे। एक बहुमूल्य से बहुमूल्य हीरा भी अगर मैं आपको गिफ्ट में दे दूं तो आप सोचेंगे अरे क्या गिफ्ट में दिया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, धूल मिट्टी में पड़ा रहेगा, कहीं खो भी जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको एक शीशे का गोली दिखाकर कहूं कि ये हीरा है और तुम में दम हो तो मेरे से छीन लो, और आप पूरी मेहनत करें, अपने पराक्रम दिखाएं और तब मेरे से छीनें, तो वो जो शीशे का टुकड़ा है वो भी आपको एक हीरे से ज़्यादा मूल्यवान लगेगा। तो हमारे देश में ये समस्या आई कि हमको ये नहीं पता कि हमको आज़ादी कैसे मिले, और हम यही सोचते रहे कि हमको तो आज़ादी बड़े आराम से बिना खटक बिना ढाल मिल गई, और उसका सारा क्रेडिट हमने एक व्यक्ति को दे दिया, जो कि सच्चाई से बिल्कुल विपरीत है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और भारत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहीं से उनको यहाँ का रक्त चूसना था, रक्त पिपासा की अब और बढ़नी थी। तो सडनली क्या हुआ कि उन्होंने तय किया कि भारत को हम आज़ाद कर देंगे। क्या हम इसका क्रेडिट किसी भी अहिंसक आंदोलन को दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं था। आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में काम कर रही थी, 18 अगस्त 1945 को नेताजी अज्ञातवास में चले गए और आज़ाद हिंद फौज ने भी सरेंडर कर दिया। अब आज़ाद हिंद फौज के लोगों को लेकर आया गया लाल किले, और 1945 के नवंबर दिसंबर में आज़ाद हिंद फौज का जो लोगों का ट्रायल हुआ, उसमें 3 लोगों को, सहगल साहब को, ढिल्लन साहब को और शाहनवाज जी को, इनको तीनों को पहले मौत की सज़ा सुनाई जानी थी, लेकिन उस समय के सेनाध्यक्ष जो अंग्रेज थे उनके कहने पर उनको देश निकाला दिया गया। उसके बाद जब देखा कि पूरे देश के अंदर एक विद्रोह फैल गया, जब लोगों को पता चला कि आज़ाद हिंद फौज के लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, तो उस कुर्बानी की जैसे लोगों को बात पता चली, तो गली गली में विद्रोह की ज्वाला फैल गई, और ये एक नारा उस समय का बुलंद हो गया कि गली गली से आई आवाज़, सहगल ढिल्लों शाहनवाज। और 19 फरवरी को नेवी के साथ, नेवी के लोग जो थे उनके साथ मिलकर जनता भी बम्बई की सड़कों पे आ गई, और अंग्रेज़ों ने आदेश दिया फौज को कि इन पर गोली चलाओ। और वो उस समय क्रांति आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया। अंत में अंग्रेजी जो थे उनको खुद को गोली चलानी पड़ी, और लगभग 200 लोगों के करीब वहाँ पर मारे गए। इतना ज़बरदस्त तरीके से विद्रोह आगे फैला कि जो गैरिसन में फैला, एयरफोर्स में फैला, और जगह पर भी, बम्बई के साथ साथ कराची में, विशाखापट्टनम में, सब जगह नेवी में फैल गया। तो उस समय अंग्रेज़ों को दिखाई दे गया कि जिनके बल पर हम हिंदुस्तान के अंदर राज कर रहे थे, यानी कि जो आर्मी जिसके बल पर वो यहाँ राज कर रहे थे, अब वो उनके हाथ से निकल चुकी है, और इसलिए उनका यहाँ पर रुकना संभव नहीं है। तो इसलिए एटली साहब ने 20 फरवरी को, आप देखिए 18 को ये हुआ, 19 को विद्रोह आगे बढ़ा, और 20 तारीख को एटली साहब ने घोषणा कर दी कि हम हिंदुस्तान को आज़ाद कर रहे हैं। जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो उनका नेशनलिज्म देखिए आप, उन्होंने अपने माँ को पत्र लिखा, और वो लिखते थे उसमें, इतना सुंदर देश जहाँ नदियाँ प्रवाह कर रही हैं, जहाँ इतने अच्छे जंगल हैं और इतनी अच्छी भूमि है, उस देश में वो देखते हैं कि देश के लोग किस हालत में रह रहे हैं। वो परतंत्र हैं, वो गुलाम हैं, और इस गुलामी से कैसे, यदि मैं देश से प्रेम करता हूँ, यदि मुझे अपने देश से प्रेम है, तो मैं किस तरह से देशवासियों को इस गुलामी की जंजीरों से निकालूं। ये मन में उनके विचार 16-17 साल की उम्र में आ चुका था। और जब वो ICS की परीक्षा करने के बाद इंग्लैंड जाते हैं और उनको ऑफर मौका मिलता है एक लग्जूरियस और एक अच्छा जीवन जीने की अंग्रेज़ों के साथ, वो उसको ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि मुझे देश की सेवा ज़्यादा प्यारी है बजाय कि मुझे अंग्रेज़ों की नौकरी करने की। ये जो तिथि लिखी हुई है 23 जनवरी सन 1930 को नेताजी को गिरफ्तार कर लिया, और जितने उन पर अंग्रेज कानूनी दफा लगा सकते थे उतनी उन पर लगा दी गई। परिणाम ये हुआ कि सन 30 से लेकर ये 23 जनवरी सन 1930 की छठी गिरफ्तारी, 7वीं गिरफ्तारी के बाद उनको देश में ना रखकर नेताजी की जितनी स्टडी अंग्रेजों ने अपने गोपनीय विभाग से कराई, इतनी उस समय तक किसी की नहीं कराई गई थी। ना गांधी जी की कराई गई थी, ना दूसरे तिलक वगैरह जो क्रांतिकारी कांग्रेस में थे 2-4 कर्मदल के, किसी की इतनी जांच नहीं कराई थी CID से
जितनी नेताजी की कराई गई। अंग्रेजों को भय सताने लगा था और 33 तक नेताजी पूरे हिंदुस्तान में युवा नेता के रूप में प्रसिद्धि पा चुके थे। 250 वर्ष के जुल्म को अंग्रेजों के, जिन्होंने 250 वर्ष देश भारत को गुलाम रखा, उस 250 वर्ष गुलामी की जकड़न को आखिरी क्षणों में उन्होंने हमें दूरी उस भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने में अगर गांधी जी का एक रोल था, तो मैं समझता हूं गांधी जी से ज्यादा अगर किसी का रोल था तो वो सुभाष चंद्र बोस साहब का रोल था। अगर नहीं खड़े होते, चाहे वो भारत से लेकर जर्मन तक गए, चाहे कलकत्ते में जन्मे, चाहे कहीं भी गए, परंतु उनका रोल आज भी याद किया जाता है। लड़ाई में जीत क्या होती है? आपको मैं नेताजी सुभाष का उदाहरण देता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वो भारत को सैन्य मतलब मिलिटरीली तो आजाद नहीं करवा पाए, लेकिन उन्होंने ऐसी राष्ट्रभक्ति की अभियान चलाया कि अंग्रेज यहां से मजबूर हो गया। आप सबको मालूम है अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता, लेकिन इंडिया में वो हार गए। और किसने हराया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस।